एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 4 मानचित्र। प्रश्न संख्या 1 है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 2 है, मानचित्र किस प्रकार के अध्ययन में सहायक होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा देश, राज्य, जिले, शहर और गाँवों के अध्ययन में। प्रश्न संख्या 3 है, मानचित्र का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह को छोटे रूप में प्रदर्शित करना। प्रश्न संख्या 4 है, क्या एक ग्लोब से पूरे क्षेत्र का अध्ययन आसान है? इसका उत्तर है नहीं। प्रश्न संख्या 5 है, छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए कौन सा साधन उपयोगी है? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र। प्रश्न संख्या 6 है, मानचित्र किस आधार पर बनाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मापों के आधार पर। प्रश्न संख्या 7 है, मानचित्र से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सतह, भू आकृतियाँ, राज्य, शहर, गांव, सीमाएं आदि। प्रश्न संख्या 8 है, मानचित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 2, भौतिक मानचित्र और राजनैतिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 9 है, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भौतिक मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊंचाई वाला मानचित्र। प्रश्न संख्या 11 है, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा देश, राज्य, नगर, गाँव और उनकी सीमाएं दर्शाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, राज्यों और देशों की सीमाएं दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 13 है, मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सतह व इसके एक भाग को पैमाने के आधार पर कागज पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 है, मानचित्र को किस आकार का कहा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा बड़ी किताब जैसा। प्रश्न संख्या 15 है, मानचित्र एक ग्लोब से किस प्रकार अलग है? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र एक सपाट रेखा चित्र है जबकि ग्लोब गोलाकार है। प्रश्न संख्या 16 है, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र किस श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 17 है, विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 18 है, थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन मानचित्र। प्रश्न संख्या 19 है, मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। प्रश्न संख्या 20 है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से? इसका उत्तर हो जाएगा दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रश्न संख्या 21 है, मानचित्र एक आरेखन होता है, यह किसे दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पूरे विश्व या उसके किसी भाग को। प्रश्न संख्या 22 है, मानचित्र छोटे पैमाने पर क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक लगे। प्रश्न संख्या 23 है, मानचित्र में दूरी की शुद्धता किससे व्यक्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पैमाने से। प्रश्न संख्या 24 है, पैमाना किसका अनुपात होता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी का। प्रश्न संख्या 25 है, विद्यालय और घर की दूरी यदि 10 किलोमीटर है और मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर है तो पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 26 है, किसी भी मानचित्र में पैमाने का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पता चलती है। प्रश्न संख्या 27 है, बड़े क्षेत्रफल वाले भाग दर्शाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटे पैमाने का। प्रश्न संख्या 28 है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर जैसी दूरी दर्शाई जाए। प्रश्न संख्या 29 है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा महाद्वीपों या देशों को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए। प्रश्न संख्या 30 है, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर दर्शाने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बड़े पैमाने का। प्रश्न संख्या 31 है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कम दूरी वाले क्षेत्र जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। प्रश्न संख्या 32 है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र किसकी अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा। प्रश्न संख्या 33 है, अधिकांश मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ बने तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। प्रश्न संख्या 34 है, मानचित्र पर बने तीर के ऊपर कौन सा अक्षर लिखा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा तीर के ऊपर उत्तर दिशा होता है। प्रश्न संख्या 35 है, उत्तर दिशा को किस रेखा के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रेखा। प्रश्न संख्या 36 है, जब हमें उत्तर पता हो तो हम और किन दिशाओं का पता लगा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। प्रश्न संख्या 37 है, 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रश्न संख्या 38 है, मुख्य दिशाओं को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधान दिग्बिंदु। प्रश्न संख्या 39 है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व, और पूर्व में भी उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? इसका स्पष्ट उत्तर होगा उत्तर पूर्व।
प्रश्न संख्या 40 है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। प्रश्न संख्या 41 है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। प्रश्न संख्या 42 है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। प्रश्न संख्या 43 है, प्रधान दिग्ध बिंदुओं के बीच की दिशाओं को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बीच वाली दिशाएं। प्रश्न संख्या 44 है, बीच वाली दिशाओं की मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी स्थान की सही स्थिति। प्रश्न संख्या 48 है, विकास के घर से प्रश्न संख्या 50 है, किसी स्थान की दिशा जानने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा दिशा सूचक कंपास। प्रश्न संख्या 51 है, दिशा सूचक की चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न संख्या 53 है, मानचित्र में भवन, सड़क, पुल आदि का वास्तविक आकार क्यों नहीं दिखाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 54 है, मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीक, रंग, छायाएं, रेखाएं। प्रश्न संख्या 55 है, प्रतीक क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ताकि कम स्थान में अधिक जानकारी मिल सके। प्रश्न संख्या 56 है, प्रतीकों के प्रयोग से मानचित्र बनाना और समझना कैसा हो जाता है? इसका उत्तर है आसान। प्रश्न संख्या 57 है, यदि हमें किसी क्षेत्र की भाषा न आती तो मानचित्र पढ़ने में कौन मदद करता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीक। प्रश्न संख्या 58 है, रेल मार्ग और स्टेशन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बड़ी लाइन, मीटर लाइन, लाइन, रेलवे स्टेशन के चिन्ह से। प्रश्न संख्या 59 है, सड़कों के कौन कौन से प्रकार प्रतीकों से दिखाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पक्की सड़क और कच्ची सड़क। प्रश्न संख्या 60 है, मानचित्र में सीमाएं कैसे दर्शाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला सीमाओं की रेखाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 61 है, नदी, तालाब और नहर किससे दर्शाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नीले रंग के प्रतीकों से। प्रश्न संख्या 62 है, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी किससे दर्शाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्थलों के प्रतीकों से। प्रश्न संख्या 63 है, डाकघर, टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन किससे दर्शाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डाकघर का पोस्ट ऑफिस होता है पीओ हो जाएगा, टेलीग्राफ ऑफिस का पीटीओ हो जाएगा और पुलिस स्टेशन का पीएस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, बस्ती और कब्रिस्तान को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बस्ती लाल चिन्ह और कब्रिस्तान विशेष चिन्ह से। प्रश्न संख्या 65 है, पेड़ और घास को मानचित्र में कैसे दिखाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हरे रंग के प्रतीकों से। प्रश्न संख्या 66 है, मानचित्र की कौन सी भाषा सभी देशों में समान रूप से समझी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीकों की भाषा। प्रश्न संख्या 67 है, मानचित्र के प्रतीकों के प्रयोग में क्या सहमति है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहमति। प्रश्न संख्या 68 है, प्रतीक किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र में वस्तुओं को दर्शाने के लिए बनाए गए चिन्ह को प्रतीक कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जलाशय, झील, नदियाँ। प्रश्न संख्या 70 है, भूरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत, पहाड़ और चट्टानें। प्रश्न संख्या 71 है, पीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मैदान। प्रश्न संख्या 72 है, हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जंगल। प्रश्न संख्या 73 है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बिना पैमाने का आरेख जो रास्ता या स्थान दिखाता है। प्रश्न संख्या 74 है, रेखा चित्र मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बिना पैमाने का स्थान से स्थान तक मार्ग दर्शाने वाला चित्र। प्रश्न संख्या 75 है, घर से स्कूल जाने का रास्ता दिखाने वाला चित्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 76 है, खाका किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र। प्रश्न संख्या 77 है, बड़े पैमाने का मानचित्र हमें कैसी जानकारी देता है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुत ही सूक्ष्म जानकारी। प्रश्न संख्या 78 है, कमरे की लंबाई चौड़ाई दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा खाका। प्रश्न संख्या 79 है, खाका और मानचित्र में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा खाका छोटे क्षेत्र का विवरण देता है जबकि मानचित्र बड़े क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 80 है, खाका किस पैमाने पर खींचा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बड़े पैमाने पर।
प्रश्न संख्या 87 है, कब्रिस्तान को मानचित्र में किससे दर्शाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विशेष प्रतीक से। प्रश्न संख्या 88 है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा खाका। प्रश्न संख्या 89 है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें कैसी जानकारी मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुत सी सूक्ष्म जानकारियाँ। प्रश्न संख्या 90, खाका में कब उपयोग होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जब हमें किसी छोटे क्षेत्र का विवरण जानना हो। प्रश्न संख्या 91 है, किसका विवरण मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। प्रश्न संख्या 92, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिखाने के लिए क्या बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा खाका। प्रश्न संख्या 93, खाका किस पैमाने पर बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बड़े पैमाने पर। प्रश्न संख्या 94, खाका किस प्रकार का रेखा चित्र है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटे क्षेत्र का विस्तृत रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 95, मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र बड़े क्षेत्र को दर्शाता है जबकि खाका छोटे क्षेत्र को। अब इस अध्याय से जो है अभ्यास प्रश्न है, इसके उत्तर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पैमाना, दिशा और प्रतीक। दूसरा प्रश्न है, प्रधान दिग्ध बिंदु की कौन कौन से है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगला प्रश्न है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात। अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि मानचित्र पर पूरी पृथ्वी तथा उसके छोटे छोटे भागों को आसानी से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र बड़े क्षेत्र को दर्शाता है जबकि खाका छोटे क्षेत्र को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बड़े पैमाने का मानचित्र। प्रश्न है अगला, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कम स्थान में अधिक जानकारी सरलता से उपलब्ध कराते हैं। अब है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है? इसका उत्तर हो जाएगा थीमैटिक मानचित्र। अगला प्रश्न है, नीले रंग का इस्तेमाल किन्हें दिखाने में किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जलाशयों। अगला प्रश्न है, दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र के लिए आवश्यक है पैमाना।